नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जो चैनल को देख रहे हैं और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं एक एग्जीबिशन के विषय में, जो अभी थोड़े ही समय में अनहद नाम से आदित्य सिंह राजपूत द्वारा इंदौर के देवलालीकर कला विथिका में आयोजित किया गया। उसकी खास विशेषता ये रही कि उसमें मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे युवा चित्रकार ने अपना काम दिखाया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। तो मुझे लगता है ऐसे दौर, ऐसे समय में, कोविड के बाद जो कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए इस तरह का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं उन वरिष्ठ और जो सीनियर कलाकार हैं उन लोगों को कहना ज़रूर चाहूँगा कि समय समय पर इस तरह के युवा जो नए कलाकार हैं उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके लिए आयोजन ज़रूर करना चाहिए। और इस शो के लिए मैं आदित्य को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इसकी जो सारा खर्चा जो आया और सब स्पॉन्सर जो आदित्य ने किया, और इसके लिए मैं आदित्य की जितना तारीफ़ करूँ उतना कम है। क्योंकि आज हमारे आसपास में हम देखते हैं, हम लोग इतने सारे चीज़ें करते हैं, पर एक मुझे लगता है कि एक ज़िम्मेदारी होती है हर एक सीनियर आर्टिस्ट की। और मुझे लगता है सीनियर आर्टिस्ट इतने सक्षम तो होते हैं कि वो 10 जूनियरों के लिए छोटे शहर में कहीं इस तरह के आयोजन कर सकें। तो मैं आदित्य के इस प्रयास को बहुत तहे दिल से सराहता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आदित्य इस तरह के आयोजन और करते रहें और खूब आगे बढ़े। तो आइए बात करते हैं आदित्य से और उनसे ही जानते हैं कि उनको ये आयोजन के बारे में कब, कैसे, इन चीज़ों के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। तो आदित्य, हम जानना चाहेंगे इस शो के विषय में आप क्या सोचते हैं। नमस्ते, मैं आदित्य सिंह राजपूत। और ये शो का प्लान इस तरीके से हुआ कि मेरे इंदौर के एक सीनियर हैं अनूप भैया, तो उनसे कॉल पे डिस्कशन हुआ था कि हमको एमपी के कुछ यंग आर्टिस्टों को लेके शो को क्रिएट करना है उस तरीके से। तो फिर यहाँ पे हमने एमपी से जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, धार, भोपाल, यहाँ के आर्टिस्टों को लेके ये शो किया है। यहाँ पे आर्टिस्ट भी बहुत अलग अलग मीडियम पे काम कर रहे हैं और उनके शो को एक जगह पे डिस्प्ले किया गया है। थैंक यू सो मच। आइए अब हम बात करते हैं इस शो के बैकडोर सपोर्ट, इस शो के जो एक दूसरे दृढ़ स्तंभ अनूप श्रीवास्तव से, क्योंकि बिना सहयोग के इस तरह की चीज़ों का आयोजन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये हम सभी को पता है कि एक प्लानिंग पहले होती है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें और परिपक्व होते जाते हैं, फिर पूरी टीम वर्क के साथ इस तरह के आयोजनों को एक रूप दिया जाता है। तो हम अनूप जानना चाहते हैं आपसे कि इस प्लानिंग के पीछे किस तरह सारी चीज़ें वर्कआउट की और किस तरह इस चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए, और जो आपका किस तरह का इसमें सहयोग था उसके विषय में आप कुछ ज़रूर बताइए। अनहद जो मध्य प्रदेश के युवा कलाकारों की प्रदर्शनी है, और ये 19 जनवरी से 21 जनवरी तक हमने देवलालीकर कला विथिका में सारे युवाओं के काम दिखाए। ये अभी तक की प्रदर्शनी सारे जो युवा है वो इतना चमत्कृत काम है यहाँ पे कि सबकी ऊर्जा दिखती है इन चित्रों में। इसको जिस तरीके से संयोजन करा है, इसका जो डिस्प्ले था वो बहुत ही यूनिक था। और इन 3 दिनों में इंदौर के कला प्रेमी स्टूडेंट ने इसको बहुत एप्रिशिएट करा, और तीनों दिन लगातार कला प्रेमी बने रहे। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को अनहद की, कि ऐसे आयोजन हम लगातार अलग अलग शहरों में करते रहें और अपनी मौजूदगी बताते रहें। धन्यवाद। बात करेंगे उन सभी कलाकारों से जो इस एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट किए। तो एक के बाद एक हम सभी कलाकारों से उनके परिचय और उनके काम के विषय में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि एक के बाद एक सभी कलाकार अपना परिचय दे और अपने काम के विषय में थोड़ा सा बताएं, और इस एग्ज़िबिशन के विषय में भी आप थोड़ा सा बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि शुभी जैन अपना परिचय दें।
फिर उन्नति शुक्ला, गोविंद ढाबी और भी सभी कलाकार जो इस एग्ज़िबिशन में हैं, रजनी, सभी से मैं चाहूँगा, लोकेश, सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना परिचय दें और उसके बाद हम कुछ एग्जीबिशन की झलकियाँ देखते हैं। हाय, मेरा नाम शुभी जैन है। मैंने अनहद ग्रुप शो में अपने काम डिस्प्ले किए हैं जो कि कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में है। मैंने बेसिकली जो नेचर में कॉन्ट्रडिक्शन रहता है हमारी सराउंड, मैंने वो ऑब्ज़र्व किया और जो मेरे माइंड में कॉन्ट्रडिक्शन चलता रहता है, तो उन दोनों को अमेलगमेट करके मैंने अपने 2 मूड्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। और एक सीरीज़ मेरी और डिस्प्ले है, उसमें जो मैंने ऑब्जेक्ट में कॉन्ट्रडिक्शन नोटिस किया वो मैंने डिस्प्ले करने की कोशिश की है। तो आप यहाँ मेरे काम देख सकते हैं। और मैं आदित्य सिंह राजपूत की बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे शो में लिया और ये शो विस्तार और आर्टकुक के द्वारा सपोर्ट किया गया है। तो थैंक यू आदित्य सिंह राजपूत, विस्तार एंड आर्टकुक। Myself Rajni Bhosle. I am from Mumbai and from last 7 years I am staying in MP because I have completed my masters from here and I am working on acrylic on canvas, but I have developed my own technique using printmaking techniques because I was working in printmaking from last so many years. So you all can see I am working on a bird series right now which is represent the freedom. And thanks to everyone, thanks to Aditya Singh Rajput, thanks to Artcook and Vistar for supporting us and giving us opportunity to exhibit our work in this show. So thank you. हेलो, मेरा नाम गोविंद ढाबी है। मैं इंदौर फाइन आर्ट कॉलेज से 4-5 साल से यहीं हूँ, पढ़ रहा हूँ। और मेरे वर्क के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डेली लाइफ में बहुत सारे फेसेस देखता हूँ। अगर कंटिन्यूटी कहाँ से कहाँ तक जा रहा हूँ तो मुझे बहुत सारे फेसेस दिखते हैं अलग अलग तरीके। तो मुझे उनमें 100 में से 1 या 2 फेस ऐसे दिखते हैं जो विटिलिगो वाले पोर्ट्रेट्स होते हैं, जिन पे वाइट स्पॉट होते हैं, थोड़े ब्लैक होते हैं, इस टाइप से होते हैं। तो मैं उसी चीज़ को लेके पेंट करता हूँ और उसे नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। जो नेचर से ही कनेक्ट है, तो एक लीव होती है मनी प्लांट, उस पर भी वाइट स्पॉट या बहुत सारे स्पॉट होते हैं। मैंने उसको लेके बहुत सारे अपने वर्क में प्लांट्स भी बनाए हैं। और अभी मेरा यहाँ पे शो था हम लोगों का, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा नाम का शो था, बहुत अच्छा था। और मैं अपने क्यूरेटर को भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। मेरा नाम कमलेश पाटीदार है और मेरा इंदौर फाइन आर्ट कॉलेज से मास्टर और बैचलर डिग्री यहीं से कंप्लीट हुआ है। और मैं अभी फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ और मेरे काम में आप देख सकते हैं कि मतलब अपने फिगरेटिव काम करता हूँ और अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को कंपोज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे कलर बैलेंसिंग, स्पेस डिवीज़न को लेकर मैं इसमें बहुत सारा काम हो रहे हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम लोकेश नायक है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो ये अनहद का शो है ये अभी इंदौर में डिस्प्ले हो रहा है, जो कि देवललित कला में चल रहा है। 19, 20 एंड 21 ये 3 दिन का शो था हमारा, और जो कि क्यूरेट किया था आदित्य राजपूत भैया ने हमारे। और जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है अनहद को लेके कि काफ़ी बहुत अच्छे से डिस्प्ले पे भी ध्यान दिया गया है कि कैसे हमें सेटअप करना है, सारी चीज़ों पे बारीक से बारीक ध्यान दिया है भैया लोग ने। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये अनहद का शो, तो थैंक यू अनहद। एंड ये मेरा काम है बेसिकली। इस काम को मैंने, मेरा जो टॉपिक है इसमें रेड डायमंड मैंने टॉपिक रखा है इस काम का, और क्योंकि ये लॉकडाउन के थ्रू मैंने ये बनाया था, तो दैट्स इट। नमस्ते, मेरा नाम आकाश जाटव है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। मेरे काम के बारे में बात की जाए तो मैं भिखारियों को लेकर काम करता हूँ और उनके साथ जो मेरे काम में फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि लाठी, बोटल्स और चप्पल, स्लीपर, साइकिल, इन सबको मैं अपने काम में फॉर्म्स की तरह यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैं लाइव में जो देखता हूँ तो उनके साथ मैं ये सब चीज़ें देखता हूँ उनके साथ कि ये वो बैठे हुए हैं, जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं वो लोग, तो वो उसमें काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। और उनके साथ मैं देखता हूँ तो अमूमन कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स, वो उनके काम में डॉग्स में जो रहते हैं और उनके साथ वो बैठे हैं काफ़ी, तो ये सब मेरे काम में होते हैं। और मैं अनहद को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस शो में आने का मौका दिया, और अनहद के सभी कलाकारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम शुभम राज अहिरवार है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ
मेरा यहाँ पे एक काम डिस्प्ले हुआ है जिसका नाम फ्लावर सीरीज़ करके है। उसमें मैंने एक काम 1.5x9 का लगाया और एक मेरा स्केचबुक है। मुझे अनहद में आकर के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगता है न्यू ईयर का बहुत अच्छा शुरुआत था मेरे लिए। तो मैं आदित्य भैया और पूरी टीम को थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अपना वर्क डिस्प्ले करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। कि मैं हरिओम पाटीदार और मेरा जयपुर से मास्टर्स हुआ है पेंटिंग में। देन अभी मैं विलेज में रहकर काम कर रहा हूँ। सो आप उसका इन्फ्लुएंस पेंटिंग में देख सकते हैं। और अभी किसान सीरीज़ को लेके जो काम किया जा रहा है उसके साथ इंस्टॉल भी किया है। तो अभी बेसिकली जो ड्राइंग्स फॉर्म्स हैं छोटे छोटे उसको कैप्चर करके मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो अनहद में शो अभी चल रहा है इंदौर में, यहाँ पे काफ़ी सारे वैरायटीज़ के शोज़ हम देख पा रहे हैं। इस तरह के जो चित्र है लोग उसको सराहित कर रहे हैं कि कितना अलग अलग मीडियम में लेकर काम किया जा रहा है। उसके लिए जो क्यूरेट कर रहे हैं आदित्य सिंह राजपूत, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और विस्तार ने इसको सपोर्ट किया है इंदौर में और आर्ट बुक को लेकर। तो ये बड़ा एक अच्छा संयोजन है बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश के यंग जो कलाकार काम कर रहे हैं उन लोग को किस तरह से उन्होंने चुना है और जो सराहना यहाँ मिल रही है आर्टिस्ट को मिल रही है या क्यूरेटर को। कल हम बात कर रहे थे कि सब लोग उनके चयन को लेकर बात कर रहे हैं कि कितना कमाल का डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है। तो उसके लिए आदित्य सिंह राजपूत को हम थैंक्स बोलते हैं। I am from Jabalpur and I am a self-taught artist. I enjoy this process of cutting a paper, coloring it, folding it, removing a paper. So basically, being a part of this show was too much exciting for me because people really appreciated my work. The students over here were enjoying it. They are having so many questions. They are having so many questions about how I spread the colors and how I cut the paper. Is it through laser or by hand cut? So it was an amazing process. So this show was curated by Aditya Singh Rajput and curated by Artco and supported by Vistar. So it was lovely experience over here in Indore. हेलो एवरीवन, आई एम महिमा काटीवाल। अनहद में मेरा काम लगा हुआ है। जो मेरा ये काम है वो फाउंडेशन से रिलेटेड है। मैं अपनी आसपास की जो स्पेस है उसको एक्सप्लोर करती हूँ और शेडोज़ को मैं एज एन फ्रीडम दिखाती हूँ अपने काम में। और अनहद में पार्टिसिपेट करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी नए नए आर्टिस्ट के काम देखे, डिस्प्ले देखा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे। और आई होप मैं आगे भी ऐसे ही ग्रुप शोज़ का हिस्सा बनूं। सो थैंक यू सो मच। तो ये आप देख रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी और ये हैं गोविंद ढाबी के काम। और आइए हम कुछ दर्शकों से बात करते हैं, देखते हैं तो कैसा लगा आपको ये शो। शो दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव आर्ट शो और ये मतलब बहुत ही शानदार शो था। यहाँ यंग आर्टिस्ट को प्रमोट किया गया है और आपको साथ ही साथ काफ़ी अच्छे आर्टवर्क्स देखने मिलेंगे। सारे ही आर्टवर्क्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और इनके परफॉर्म करने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इंदौर में पहली बार इतना अच्छा आर्ट शो मैंने देखा है। सो काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू। यहाँ आप देख रहे हैं रजनी वॉक थ्रू दे रही हैं। तो काफ़ी एक नया प्रयोग जो इंदौर में हुआ वॉक थ्रू का, बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि इस तरह से हर आर्टिस्ट के काम के विषय में दर्शकों को अवगत कराना ये बहुत अलग अनुभव रहता है। ये रजनी के काम है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो रजनी कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं दर्शकों से और कुछ क्षण जो यहाँ इस एग्ज़िबिशन में लोगों ने बिताए हैं, जो बातचीत सभी के मन में थी। कुछ लोगों के मन में प्रश्न, कुछ लोगों के मन में कुछ नए आगे बढ़ने के व आगे इस एग्ज़िबिशन को ले जाने की प्लानिंग थी। तो उस तरह की चर्चाएं परिचर्चाएं चल रही हैं। तो उस चीज़ को आप देख रहे हैं। यहाँ प्रीतिका जी काम का अवलोकन करते हुए। तो बहुत ही खूबसूरत काम है और सभी मैं युवा कलाकारों को बधाई देना चाहूँगा जो भी इस शो में पार्टिसिपेट किए,
उन लोगों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और एक बेहतरीन खूबसूरत शो, मुझे लगता है ये शो को अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग क्षेत्र में इसको होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का शो एक ही साथ इतने सारे कलाकार इतने अच्छे ढंग से जो प्रेजेंटेशन किया हुआ है और सभी स्पेसिंग पे भी बहुत अच्छा खूबसूरत डिस्प्ले रहा है, तो इस चीज़ का मुझे लगता है कि प्रभाव ज़रूर लोगों पर पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो बड़ौदा में भी देखने को मिलेगा। इस शो का आयोजन दिल्ली में भी होना चाहिए। तो इस तरह के आयोजनों से जो एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है कलाकारों में, ये ऊर्जा का जो संचार होता है वो दूसरे काम को करने में प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर खूब काम करें, खूब आगे बढ़ें। और यहाँ अनूप कुछ डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं लोकेश के काम। लोकेश के काम में एक विशेषता है कि वो 2 अलग अलग तरह के प्रोस्पेक्टिव से काम करते हैं। तो इस तरह से कुछ हमने यहाँ एग्जीबिशन रहा। मैं सभी दर्शकों को भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोगों को कैसा लगा, और इस एग्ज़िबिशन के जो भी झलकियां हैं आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने चित परिचित परिवारजनों से शेयर करेंगे इस वीडियो को। और इसी के साथ हम इस बातचीत को, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।